लक्सर इस टाइम मेरठ से आयुषी की मम्मी को लेने, क्योंकि कल आज ही इसका ऑपरेशन है ना, 8 बजे से सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी। तो वो कह रही थी कि मम्मी चाहिए होगा उसके सामने। थोड़ा घबरा सी रही। निकल चुका हूँ भाई, पूरी रात नींद नहीं आई। आपको दिख रहा होगा मैं सो नहीं पाया रात भर। निकलते हैं यार, टाइम तो ऐसा है ही, अपना टाइम ऐसा ही चल रहा है आजकल। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बहुत ही सैड न्यूज़ सुनाने जा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो मैंने अपनी मिसकैरेज की डाली थी कि मेरा मिसकैरेज हो गया था और रिसेंट अभी हुआ है। तो आज मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, छोटा सा दूरबीन का। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी जिस दिन मैंने वीडियो शूट की उसी रात मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो गया था। मतलब बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल रिकवर लग रही थी मैं, बट अचानक से मुझे बैठे बैठे जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब इतना ज़्यादा लेफ़्ट साइड मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ। तो फिर हम डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल गए, तो उसकी वीडियो मैंने डाली थी। तो हॉस्पिटल जाके ये हुआ कि उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन दिए। मतलब उसके बाद कोई डोज थी नहीं, मतलब मुझे आराम ही नहीं पड़ रहा था दर्द में। फिर नेक्स्ट डे जब हम गए चेक किया, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही पाई गई। मतलब वैसे तो वो वहाँ पे मतलब ख़त्म होगी, लेकिन जो उसके टिश्यू थे वो वहाँ पे जम गए थे। तो भैया एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मतलब वैसे तो मेरी 3000 कुछ ही मैंने आपको बीटा एससीजी दिखाई थी। उसमें इंजेक्शन से भी ट्रीटमेंट हो सकता है एंड ऑपरेट करके भी, लेकिन इंजेक्शन का इतना अच्छा असर कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ऑपरेशन ही मतलब सबसे बढ़िया सजेशन होती है, क्योंकि ट्यूब फटने के एंड ट्यूब रप्चर होने के मतलब बहुत ही डैमेज होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग आज 4 तारीख है, 4 दिन ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं। मैंने 30 तारीख को वीडियो शूट की थी एंड आज 4 तारीख है, तो बहुत लेट हो गया है। तो भैया अब मैं जा रही हूँ आज ऑपरेशन। फाइनली हमने डिसीज़न ले लिया है ऑपरेशन का। और रवि अभी मम्मी को लेने गया है, मम्मी जस्ट आती होगी। सुबह 8 बजे हमें बुला रखा था, 8:15 बज गए हैं। तो रेडी हो चुकी हूँ मैं ऑपरेशन के लिए। मैं ज़िंदगी में कभी मुझे इतना सा भी कट नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्या ही होगा ऑपरेशन में। एंड मेरे पेट पे शायद 3 जगह कट लगेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, सच बताओ तो मैं इतनी ब्रेव या इतनी बहादुर नहीं हूँ, पता नहीं क्या ही होगा यार लाइफ में। एंड गाइस आपको लग रहा होगा कि ये लड़की तो ऐसे टाइम पे भी स्माइल कर रही है। स्माइल करनी पड़ती है यार, या तो आप दुख हंस के काट लो या फिर रो के काट लो, ये है। हमने सोचा था जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ थी कि खुशियाँ आएंगी, फिर वो खुशियाँ भी चली गई, फिर चलो चली गई, अब और भी दुख। मतलब इसका मुझे पता नहीं था। हाँ सो गाइस रवि आने वाला है जस्ट अभी। वो सुबह 4:15 मतलब वो पूरी रात नहीं सोया। पहली बात तो पूरी रात रवि सोया ही नहीं। मतलब मुझे तो सोना पड़ा, क्योंकि भैया मैं अगर जागूंगी तो मुझे पेन होगा, क्योंकि मुझे एक साइड ही ज़्यादा पेन था। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को प्रेगनेंसी है या कुछ भी ऐसे सिम्टम है, तो अगर आपके एक साइड पे ज़्यादा दर्द हो रहा है शुरू से ही, और कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि अनकंफर्टेबल है या कुछ भी अजीब लग रहा है, तो प्लीज़ जाके डॉक्टर को चेक कराओ। अगर ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो ट्यूब फटने तक का चांसेस हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें शुरू में डॉक्टर ने काफ़ी कंफ्यूज कर दिया। पहले उन्होंने बोला प्रेगनेंसी यूट्रस में है, अब ये मुझे पता नहीं कि ट्विंस प्रेगनेंसी थी या कैसी थी, बट वो बहुत रेयर होती है, बहुत ज़्यादा। अब जब उन्होंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जब देखा था, मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 4 जून को हुआ। आगे स्टोरी बताऊंगी। और ठीक हो? सो गाइस रवि पीछे है, ये रहा, पूरी रात नहीं सोया है। मेरे से ज़्यादा ये टेंशन में है।
हेलो कर दे रवि, हेलो कर दे। ये 11 है, 11 हेलो। अब तो तुझे मेरे बिना एक दिन रहना पड़ेगा पूरा। क्या कर रही? आते ही काम में लग गई, बैठ तो जाओ। ये लस्सी है क्या? इतने हाँ। बड़े बड़े बर्तनों में इसमें ना पुरानी वाली लस्सी में ना मिक्स करिए सर। किचन तहस तहस हो रही। ये मम्मी वो चार है। ठीक है। काट देंगे, खोल देंगे। और कंची भी दे रखी थी ना, हाँ वो उधर रखी। मगर वो तेरी डैडी ने लगवाई बेटा। हाँ। अरे देख क्या ले रही है, देखो आजा। तो भाई हम आ गए हैं ऑपरेशन के लिए। लेप्रोस्कोपी करवानी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। मुझे क्या लग रहा है जब करवानी है। वही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरी आंखों में पूरी रात नींद हो रही है तगड़ी सी। लेकिन ग्लूकोज चेकिंग स्टार्ट हो गई है, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन और कब तक होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। क्या स्थिति है? गाइस ये ओटी है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे सर्जरी होगी गाइस। कोशिश करेंगे कि आपको सर्जरी के लिए थोड़ी सी टिप्स दें, अगर पॉसिबल हुआ तो ट्राई करेंगे। आपको देखना रहेगा यार प्रोसीजर कैसे कैसे होता है, कैसे दिक्कत हो जाती है आदमी के साथ कभी भी कुछ भी। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग रहे उसको। और वो थोड़ा सा क्या है कि घबराती बहुत है। देखते हैं बस भगवान सब कुछ सही हो जाए जल्दी से। कहीं कौन कौन सा सैंपल ले जाओगे भैया? सीबीसी वायरल मार्कर, ब्लड ग्रुप। अच्छी ये सारी ये चीजें। सैंपल ना लिए भी तो ठीक है, ले लो ले लो ले लो। KFT भी होगा ना? तो मैडम आ गई है, चेक कर। तो भाई ओटी में चली गई है अंदर, तो अंदर तो जाने नहीं दे रही, लेकिन देखते हैं क्या चल रहा है। वहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है अंदर दिखाने है ना, अंदर चल रहा है। तो भाई उसका ऑपरेशन चल रहा है अंदर, बहुत स्ट्रेस वाला टाइम है। पता नहीं क्या ही हो रहा होगा, कितना पेन हो रहा होगा। अंदर जाने की कोशिश करी थी, उन्होंने मना कर दिया। नर्स ने कहा नहीं जाओ, वीडियो बना लो ये। रोटी को ढक दिया था बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है ये। ऑपरेशन में क्या होता है कि ऑपरेशन में डॉक्टर पहले ही साइन करा लेते हैं पहले कि भाई कुछ भी हो जाए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो बाई चांस कुछ भी हो सकता है, मतलब 0.01% केस तो ऐसे नहीं है कि ऑपरेट करते हुए कुछ भी दिक्कत हो जाए। एक सोच से अच्छा ही हो। इसलिए बहुत टाइम से लग रहा है, बहुत स्ट्रेस। लगभग आधा घंटा हो चुका है ऐसे बैठे बैठे। आधा घंटा
तो कुछ तो बोल रहे थे कि 10-15 मिनट की सर्जरी है, बैठे बैठे टाइम निकाल के। कब खुलेगा ये गेट यार, कब आ रही यार, क्या ही हो रहा है मेरे साथ। अभी आयुषी का ऑपरेशन ही चल रहा है, ओटी के अंदर है। अब घर पे 11 बीमार होगी, उसे उल्टी हुई है, उसको कैमरे में देख रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया यार इसके भी। ये भी पानी बह रही है मुँह में, लाल लाल जी। क्या हो गया यार? क्या हो रहा है यार, ये पता नहीं 11 को क्या हो गया, बीमार हो रही है, उल्टी हो रही है इसको। अरे यार सारे गांव आज ही होंगे क्या? मैं हॉस्पिटल में ही था, क्या हुआ कि अब घर से फ़ोन आया कि 11 ज़्यादा बीमार हो गई है, उसको उल्टी लगी है और उसकी आँख से चढ़ रही है। घर से चैनी का फ़ोन आया था, घर पे ही है वो। तो अब मैं यहाँ ओटी के बाहर बैठा हूँ, इधर आयुषी बीमार है, इधर वहाँ 11 बीमार है। तो अभी एक डॉक्टर साहब है, उनको भेजा है, जल्दी फटाफट इमरजेंसी में आए हैं, देखते हैं उसके बाद क्या ही होगा। यार ये साला क्या ही हो रहा है, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। यार किसने गुड़िया बनवाई है मेरी? हाँ भाई मान जा यार, बहुत दिक्कत हो रही है तेरी कसम, छोड़ दे। देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में। बस 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 बस। अरे भाई चलो चलो ठीक है। चलो साढ़े 6 तो बजे हैं शाम के। तुझे क्या लग रहा, सुबह हो गई है? सुबह नहीं हुई है, आँख तो खोल ले, उड़ जा चल। इतना सपोर्ट करने के लिए इस कंडीशन में। चलिए हम करते हैं जब हमें मेडिकल मैनेजमेंट जरूरी है अभी तक के लिए। अच्छा जी, ये देखो ये ट्यूब है, हाँ जी, इस ट्यूब में जो है ये प्रेगनेंसी है जो ऑलरेडी रप्चर हो गई है, ठीक है। हाँ जी, इसको हम लैप्रोस्कोपिकली इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इसमें ये जो कंडीशन होती है टॉपिक प्रेगनेंसी, नलों में बच्चा होता है ना, ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। इसमें टाइमली पता लगाना और टाइमली ऑपरेट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पेट में और भी ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा, पेशेंट चूंकि सही टाइम पे आई, हाँ जी, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं थी, ब्लड की जरूरत भी नहीं पड़ी, और जो है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के इनका जो है ट्यूब को जो रप्चर हो गया था, जो अनहेल्दी पार्ट था ट्यूब का, उसको निकाल दिया है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। अब तो मतलब बिल्कुल ऐसे सही है ना, अब तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत अच्छा, नहीं अच्छा, है, बिल्कुल सही है। इसमें बस टाइमली पता लगाना कि प्रेगनेंसी ट्यूब में है, हाँ जी, ये जरूरी होता है। हाँ जी, उसके लिए जैसी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, हमारा पहला काम होता है पहले 10 दिन में ये देखना कि प्रेगनेंसी हमारी अल्ट्रासाउंड के जरिए कहीं ट्यूब में तो नहीं बन रही या फिर यूट्रस के अंदर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है। अगर ये चीजें थोड़ी और टाइमली पता चल जाती है तो हमारे पास दवाइयों का भी ऑप्शन होता है, लेकिन चूंकि ये बड़ी थी, ऑलरेडी रप्चर हो गई थी, ऑलरेडी जो है अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, इसमें हमें लैप्रोस्कोपिकली इसको ऑपरेट करना पड़ता है। ये भी बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है,
कोई दिक्कत नहीं होती है, बस जब तक जो है पेट में बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं हो। अगर समय से पता चल जाता है तो पेशेंट भी ठीक कंडीशन में रहते हैं और इजीली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो भी जाती है। ओके, तो मैम अब मतलब जैसे बीटा एच सी जी अब कर टेस्ट करवाना पड़ेगा, अब नहीं, अब जरूरत अब करवाने नहीं की है, जरूरत अब नहीं है? जरूरत नहीं है, अब ये ठीक ही हो जाएंगे, है ना। ये तो तब तो ये देखो ऐसा ना हमारे नाम का पर्दा यही कर रही। खिचड़ी तो इतना वो कर दी तुमने, ऐसी खिचड़ी ना बनाई, अभी खड़ी खड़ी चाय बनाई। मैं नहीं कहा था कितना वो सब काम आई थी कि मैं तो कहूँगी और पड़ नहीं, गई। ये तो गोश्त का बिल्कुल जैसा उसमें हो गई, गोश्त के गोश्त। अरे ठीक से एक आधे एंगल तोड़ ले। क्या कर रही नव्या? बावली नव्या, बावली दे दो। अच्छा वही वाली दी जो मैंने बताई थी। ये पापा ना कर लेते छोटे वाली, बड़ी तो आधी मिनट तो लगा रखते थे। अच्छा तो लगा देता है उसको। चल रहा सारा पहले ठीक है ना। नो ठीक है कुत्ता आंटी करवा दो इसका कॉल। बैठे हो आराम से करवट से टीवी सब्जी में पतली सब्जी बेकार दूध में दाल में। रोटी वोटी तो मैडम ही पाएंगी, मतलब ये हल्का सा चाय पानी दे दो, बिस्कुट दे दो। ठीक है तो कितनी ठीक है? देखिए सारी ठीक है आंटी बता रही। अरे ना जी पिंक तो अपना अभी लेंगे मैडम के साथ अलग तो मैं ये बताऊंगी कि शुरुआत में ये चीज़ क्या होती है और हमें क्या रखना चाहिए वो, ठीक है? ठीक हो आप आयुषी? बढ़िया, दिक्कत तो कुछ नहीं है।
देखो क्या है कि इनकी जो है अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी। लोगों में धारणा क्या होती है जनरली कि हमें पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद कराना चाहिए, है ना। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। हमें प्रेगनेंसी जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके विदिन 10 डेज हमें पहला अल्ट्रासाउंड अपना कराना होता है, ये देखने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो ट्यूब में बन रहा है या फिर बच्चेदानी में बन रहा है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में बनती है तो जितना अर्ली हमें पता चलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें विदाउट सर्जरी भी हमारे ऑप्शन होते हैं ट्रीटमेंट के। लेकिन क्या होता है कि कभी मान लो कि पेशेंट को लगता है मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, 1.5 महीने बाद कराऊंगी। बाई चांस अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में होती है तो वो अपने आप रप्चर हो जाती है, पेट में ब्लीडिंग हो जाती है, पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में आता है। ऑल्दो आयुषी की प्रेगनेंसी कम टाइम की थी, लेकिन फिर भी जो है ट्यूब उतना रप्चर नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत ही पेट में ब्लीडिंग थी, लेकिन प्रेगनेंसी ट्यूब में ही थी। तो फिर भी इनका अर्ली डायग्नोसिस हो गया, और इसको लेकिन ये इस स्टेज पे नहीं था कि इंजेक्शन के थ्रू ये ठीक हो जाए, लेकिन लैप्रोस्कोपिकली इसको ट्रीट किया गया। और वो भी बहुत ही जस्ट जो होती है सिंपल सी, मैं बोलूँगी पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जस्ट 24 आवर्स जो होता है पेशेंट को एडमिट होना होता है हॉस्पिटल में, बहुत ही मिनिमम से 1-2 स्टिचेज आते हैं, उसके बाद पेशेंट घर जाकर आराम से सब कुछ खा पी सकते हैं। ऐसा कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रेस्ट या कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हो। तो डर होता है ऑपरेशन से कि पता नहीं ऑपरेशन के बाद मुझे क्या हो जाएगा, मुझे इतने दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि प्रेगनेंसी ठहरने के, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के हमें जल्द से जल्द अपना पहला अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। आप देखो आपकी कल ही सर्जरी हुई है ना, ठीक लग रहा है ना आपको, आप खुद से चले, खाना वाना खाया, सब कुछ ठीक हो, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब जो है कुछ आगे भी प्रिकॉशन बताएंगे, आगे क्या करना इस तरह की दिक्कतें ना हो। तो सर्जरी से घबराना नहीं है, डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो, है ना। ठीक है जी, ओके, थैंक यू मैम। ऐसे पेशेंट बहुत आगे आगे देखो, सबकी तो नलों में प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस पेशेंट की प्रेगनेंसी नलों में हो रही है। जब तक सारे मरीजों का जांच नहीं होगा कैसे पता चलेगा। तो ये जो लाइन होती है प्रेगनेंसी बिल्कुल डार्क आती है। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है और प्रेगनेंसी किट में टेस्ट बहुत ही सिंपली पॉजिटिव आ रहा है, बीटा एसिडी का लेवल बहुत कम आ रहा है, तो इसका मतलब होता है या तो ये प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी नहीं है, ठीक है, या ये प्रेगनेंसी ट्यूब में है। तो हमारा बहुत ही हाई सस्पिशन होता है कि हम अर्लीस्ट टीवीएस स्कैन करके पता करें, लेकिन बहुत बार टीवीएस स्कैन पे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उसमें हमें फॉलो ही करना होता है कि जैसे आज बीटा एसिडी कराया, हम 4 दिन बाद कराकर बीटा एसिडी देखें कितना चल रहा है, उससे भी नहीं आया, क्योंकि एक रेंज होता है बीटा एसिडी का लेवल जब तक 2500 से 3000 तक नहीं होगा। आप अरे नहीं, बैठ ले लिया।